नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 443वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, बात हो रहा है यहाँ पर फ्रेज की। जी हाँ दोस्तों, फ्रेज जो कि वर्ब से रिलेटेड है। अब वर्ब का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है आपको तो पता ही है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इसी वर्ब में जो है दोस्तों फ्रेज का इस्तेमाल किया जा रहा है मिलाकर। तो देखेंगे इस वीडियो में, अंत तक देखिए और देखिए सीखिए कैसे जो है फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रेज, जैसे मैं आपके यहाँ चर्चा कर देता हूँ। जैसे कि कोसना, भला बुरा कहना, हतोत्साह करना, गुप्त बात पर प्रकाश डाला, अनसुनी करना, अपने सिद्धांत को छोड़ना, या कहें कि नवीन और पवित्र जीवन प्रारंभ करना। तो इस तरह के जो है आप, या स्तंभित कर देना, स्तंभित हो जाना, भेद खुल जाना, गलत ढंग से समझना। तो ऐसे ही फ्रेजेज को इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। और चलिए देखेंगे क्या इसका अंग्रेजी होता है, और इस एग्जाम्पल और हिंदी के भी देखेंगे उसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले बात करूँ तो अगर आपको देखिए क्या है कि बहुत लोग अभी बोलते हैं कि पढ़ने नहीं आना, तो पढ़ने नहीं या बोलना सीखना हो या लिखना, सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि हमारा जो सीरीज चला है ओमनीसेंट इंग्लिश, उसके वीडियोस को डे 1 से देखिए। और अभी बात कर रहे हैं कि अगर आप नए हैं, पहले वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, डे 1 से वीडियो देखने के लिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे बोलिए, यूट्यूब के माइक पे सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और डे 1 से वीडियो देखते चलिए। देखिए, 550 से अधिक वीडियोज़ अवेलेबल हैं ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत से। हालांकि आप यहाँ जो सीरीज देख रहे हैं 443, वो सिर्फ जो है एक कंटिन्यू किया गया था उस समय से कि भाई कंटिन्यू चलेगा, लेकिन उसके पहले ही 100 वीडियो बन चुके थे। अब दोस्तों राइटिंग स्किल की बात की जाए, स्पोकन स्किल की, इस पर भी बात करेंगे। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि राइटिंग हो या स्पोकन, बात तो अंग्रेजी में यही सीखना है कि भाई कैसे लिखें, कैसे बोले। तो दोस्तों फ्रेज है, और फ्रेज को सीखने से पहले मैं आपसे बात करूँगा कि जो वर्ड मीनिंग होते हैं। तो देखिए, बहुत सारे जो वर्ड्स मीनिंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेली यूज वर्ड। जी हाँ दोस्तों, बेसिक वर्ड्स होते हैं, और ये आप रोज़ कहीं ना कहीं कई बार आप तो खुद बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखने को भी मिल जाता है। वर्ड का स्पेलिंग भी पता होता है आपको। उसके अलावा वर्ब होता है। देखिए, वर्ब भी बेसिक वर्ड्स तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स होते हैं वर्ब के जो कि आप नहीं समझते हैं, और उसके बिना आप जब सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अटकने लगते हैं, लिखने में दिक्कत हो जाती है। देखिए, दो तरह के वर्ब होता है, एक तो प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा एक्सुलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब, एक्सुलरी वर्ब क्या है, ये तो हमारे वीडियो देखने पे आपको पता चल जाएगा अगर आप जानते हैं तो। नहीं तो देखिए, सिंपल में समझिए कि जो प्रिंसिपल वर्ब है वो जिसमें कि गो, कम, डांस वगैरह आता है। एक्सुलरी वर्ब में ईज, एम, ठीक है, ईज, एम वगैरह आते हैं, यानी ईज, एम, वाज, वेयर वगैरह, ये सब एक्सुलरी वर्ब में आता है। ठीक है, अब देखिए यानी क्रियाएं दो तरह का है, प्रधान क्रिया और सहायक क्रिया। उसके बाद फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं। फ्रेजेस सामान्य फ्रेजेस भी होते हैं और वर्ब रिलेटेड फ्रेजेस भी होते हैं। अब देखिए, वर्ब रिलेटेड फ्रेजेस का जो है यहाँ शुरुआत चल रहा है, बस 2-3-4 वीडियो और चलेंगे फ्रेजेस पे। उसके बाद ईडियम्स की शुरुआत होगा। ईडियम्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं मुहावरे, तो यानी कि जैसे हिंदी में मुहावरा कहते हैं, और मुहावरा बिना जो है आप उम्दा नहीं लिख पाएंगे, बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे। इसके अलावा प्रोवर्ब्स भी होते हैं, यानी कहावतें होते हैं, इस पर भी वीडियो आ चुका है। तो देखिए, मिला जुला कर सब जब चीज़ आप एक साथ अब ये सारे वर्ड्स को देखते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर एक कहानी के रूप में, तो उसमें डेली यूज वर्ड्स होते हैं, तरह तरह के वर्ड्स मिलेंगे आपको, फ्रेजेस मिलेंगे, इडियम्स और प्रोवर्ब्स मिलेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा जो है वर्ब है, फ्रेज है, इडियम्स है या प्रोवर्ब्स है। खासकर इन तीनों में तो और डिफिकल्टी जगह पहचानने में, क्योंकि आप इंग्लिश के न वाक्यांश जानते हैं, न मुहावरे, एक्चुअली न फ्रेज, न इडियम्स, न प्रोवर्ब जानते हैं। हिंदी में आप समझ जाते हैं कि वाक्यांश कौन सा है, मुहावरा कौन सा है, या कहावतें कौन सा है, क्रिया दैनिक शब्द भी समझ सकते हैं। तो आइए फ्रेज को शुरुआत करते हैं, और देख लीजिए फ्रेज कौन कौन सा फ्रेज है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, स्ट्राइक डंप। जी हाँ दोस्तों, स्ट्राइक डंप, तो ये क्या है स्ट्राइक डंप? एक्चुअली हिंदी अर्थ जो है आप इसको देखिए, स्तंभित कर देना। जी हाँ दोस्तों, स्तंभित कर देना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो देखिए, एग्जाम्पल में कैसे इसका इस्तेमाल होता है वर्ब का, जो कि फ्रेज से रिलेटेड है। ये देखिए, स्ट्राइक है ना, तो स्ट्राइक के प्रेजेंट में है, और यहाँ पर स्ट्रक कर लीजिए, ठीक है, स्ट्रक। चलिए मैं इसे सुधार लेता हूँ पहले। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, द इंटेलिजेंस ऑफ द बॉय स्ट्रक मी डम्ब। हिंदी अर्थ है दोस्तों, लड़के की बुद्धि देखकर मैं स्तंभित रह गया।
दूसरे फ्रेज पे चलते हैं। फ्रेज नंबर 2 है कि टू बी टेकर अवेक, और हिंदी अर्थ है तो स्तंभित होना। वहाँ देखिए स्तंभित कर देना, ये स्तंभित होना है, टू बी टेकर अवेक। देखिए फ्रेज वैसे फ्रेज वह होता है जो कि आपको मतलब कि इंग्लिश में तो कुछ और वर्ड्स मिलेंगे देखने के, लेकिन जब हिंदी उसका होता है तो सीधा मतलब बदल जाता है। और ये हमेशा शुरू में, बीच में, अंत में आते हैं, लेकिन जब वर्ब रिलेटेड फ्रेजेस होता है तो वो सब्जेक्ट की बात ही आता है। जैसे कि टेक है, टेकर अवेक, तो ये देखिए जो टेकन है यहाँ पर ध्यान रखिए, टेकन अवेक। तो आई वॉज टेकन अवेक एट दिस न्यूज़, यानी कि यह संवाद पाकर, यह खबर पाकर मैं स्तंभित हुआ। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा टू टेक एयर, और हिंदी अर्थ है भेद खुल जाना। भेद खुल जाना, यहाँ खुल हो गया है तो ये भेद, टेक केयर का मतलब भेद खुल जाना हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। द प्लॉट टुक एयर, यानी तो प्लॉट टेक का जगह ये पास्ट आ गया है, टुक हो गया टेक, टेक टुक टेकन, तो टुक एयर, और हिंदी अर्थ है षड्यंत्र का पता लग जो गया है। अब नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टेक मिस, टेक मिस, और देखिए हिंदी अर्थ है गलत ढंग से समझना, गलत ढंग से समझना। एग्जाम्पल है ही टुक, टेक का क्या पास, टेक का पास टुक हो गया, ही टुक माई एडवाइस मिस, उन्होंने मेरी, यानी कि उसने, या ही मीन्स वह होता है तो रिस्पेक्ट में उन्होंने बोला जाता है, तो उन्होंने मेरी या मेरी सलाह का जो है गलत अर्थ लगाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है हमारा फ्रेज टुक एक्सेप्शंस टू, सॉरी टेक एक्सेप्शंस टू। दोस्तों ये टेक तो प्रेजेंट में है, और हिंदी अर्थ है आपत्ति करना। टेक एक्सेप्शंस टू, आपत्ति करना है। एग्जाम्पल है ही टेक की जगह टुक हो गया है, ही टुक एक्सेप्शन टू माई रिमार्क, हिंदी अर्थ है उन्होंने मेरी बात पर आपत्ति की। नेक्स्ट फ्रेज है टू टेक टू टास्क, टेक टू टास्क, ऐसे याद रखेंगे, टेक टू टास्क, टू लगाने के याद करने को जो लिखते समय सिर्फ ध्यान रखना है। हिंदी अर्थ है इसको कोसना। देखिए कोसना का क्या होगा, कोसता है लोग, टेक टू टास्क, या भला बुरा कहता है ना, भला बुरा कहना, टेक टू टास्क, मतलब यही है, फ्रेज यही है। और एग्जाम्पल है माई फादर टुक मी टू टास्क फॉर माई नेग्लिजेंस, और हिंदी अर्थ है पिता ने मेरी लापरवाही के लिए मुझे कोसा या भला बुरा कहा, पिता ने मेरी लापरवाही के लिए मुझे भला बुरा कहा, यानी यह फ्रेज है टेक टू टास्क। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टॉक विग, टॉक विग, हिंदी अर्थ है सेखी बघारना, जी दोस्तों सेखी बघारना। और एग्जाम्पल है ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग विग, ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग विथ, एग्जाम्पल उसने सेखी बघारने की आदत है, उसे जो है सेखी, ठीक है, या उन्हें सेखी बघारने की आदत है। नेक्स्ट फ्रेज है, फ्रेज हमारा है टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, और हिंदी अर्थ है हतोत्साह करना। एग्जाम्पल ही थ्रू, देखिए थ्रो जो है ये प्रेजेंट में है, और थ्रू जो है ये पास्ट में, V2 है, थ्रो थ्रू थ्रोन, तो ये थ्रू है, ही थ्रू कोल्ड वाटर ऑन, वाटर ऑन अलग है याद रखिएगा, वाटर ऑन माई बबलिंग स्पिरिट, यानी कि उसने या उन्होंने मेरे उबलते हुए जोश को ठंडा कर दिया। फ्रेज नेक्स्ट है फ्रेज हमारा थ्रो लाइट ऑन, थ्रो लाइट ऑन, हिंदी अर्थ है गुप्त बात पर प्रकाश डालना है। एग्जाम्पल है तो मॉडर्न रिसर्चर्स एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो थ्रू लाइट ऑन द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए हिंदी अर्थ है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के आधुनिक अनुसंधान भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यानी मतलब देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो एंड रिसर्चेस, तो थ्रो लाइट ऑन है, यहाँ पर थ्रो की जगह थ्री हो गया, थ्रू लाइट ऑन, यही है हमारा फ्रेज। चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, फ्रेज है टू टर्न अ डिफ ईयर टू, टर्न अ डिफ ईयर टू, हिंदी अर्थ है अनसुनी करना, होता है ना, बात अनसुनी कर देता है लोग, तो एग्जाम्पल है ही टर्न की जगह टर्न हो गया, और डिफ ईयर टू, ये सीधा समझ लीजिए कि यही हमारा फ्रेज है। तो ही टर्न अ डिफ ईयर टू माई प्रेयर, मतलब कि उसने मेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी, मेरा जो है अनुरोध अनसुनी कर दिया। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा टू टर्न वंस कोट, ये देखिए वंस है, इसके जगह आप कोई ऑब्जेक्टिव वर्ड्स रख सकते हैं, ही इज माई वगैरह कुछ।
तो अपने सिद्धांत को छोड़ना होगा, डू टर्न वंस कोट। हिंदी अर्थ अपने सिद्धांत को छोड़ना। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैज़ टर्न हिज कोट, माई फ्रेंड हैज़ टर्न हिज कोट। हिंदी अर्थ मेरे मित्र ने अपना सिद्धांत बदल दिया, यानी कि छोड़ दिया, अपना सिद्धांत छोड़ दिया। नेक्स्ट फ्रेज है तो दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेज है टर्न अ न्यू लीफ, टर्न अ न्यू लीफ। हिंदी अर्थ है नवीन और पवित्र जीवन प्रारंभ करना, नवीन और पवित्र जीवन प्रारंभ करना। और देखिए ये है टू टर्न अ न्यू लीफ का एग्जाम्पल। देखिए, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा अशोक, अब देखिए टर्न अ न्यू लीफ है ना, तो टर्न हो गया यहाँ पर, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये है तो एक ओवर वर्ड में आगे बीच में आ गया। यानी कलिंग युद्ध जो है, कलिंग युद्ध, यहाँ बुद्ध हो गया है तो कलिंग युद्ध कर दीजिए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने नवीन तथा पवित्र जीवन बिताना प्रारंभ किया और संघ धर्म का जो है उन्होंने अनुपालन किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा है न्यू लीफ के बाद सारा देखिए एक ही बार। जैसे स्ट्राइक डम का क्या होगा हिंदी, तो स्तंभित कर देना है, स्ट्राइक डम। टू बी टेकन है यहाँ पर, टू बी टेकन अवेक का क्या होगा, स्तंभित होना। टेक एयर का भेद खुल जाना, यहाँ देखिए खुल हो गया, भेद खुल जाना। टेक अमिस का गलत ढंग से समझना। अब देखिए इसका देखिए टेक एक्सेप्शन है, टेक एक्सेप्शन टू यानी कि आपत्ति करना। और इसके बाद टेक टू टास्क है, यानी कोसना, भला बुरा कहना। नेक्स्ट है टॉक बिग, टॉक बिग का क्या अर्थ हो गया, तो ये सेखी बघारना। नेक्स्ट है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, हतोत्साह करना। जी हाँ दोस्तों, हतोत्साह करना, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। नेक्स्ट है थ्रो लाइट ऑन, थ्रो लाइट ऑन, गुप्त बात पर प्रकाश डालना। जी हाँ दोस्तों, गुप्त बात पर प्रकाश डालना। टर्न अ डिफ ईयर टू, टर्न अ डिफ ईयर टू, अनसुनी करना। जी हाँ दोस्तों, अनसुनी करना, टर्न अ डिफ ईयर टू। नेक्स्ट है टर्न वंस कोट, अपने सिद्धांत को छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, अपने सिद्धांत को छोड़ना या हटा देना, ठीक है, बदल देना। तो दोस्तों ये सारा है, आप एक बार मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिए और याद कीजिए। दोस्तों इसे ध्यान से आप लिख लें ताकि कॉपी पे एक जगह एक वर्ड्स कलेक्शन हो सके फ्रेजेस का, और बाद में जब यूज़ हो तो आप अधिक से अधिक यूज़ कर सकें। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, ये वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को आने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक जो कि यहाँ है दिख रहा है, जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक है, और वीडियो को हमारे डे 1 से देखने में आपको मदद करेगा। और डे 1 से वीडियो देखिए, अब वाकई में आपको इंग्लिश प्रति जो डर भय है वो सारा धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।